औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप सबको खुश आमदीद के टीवी पर। ये सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पार्ट 2 है। इस सीरीज में हम आपको सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा, इस पार्ट से पहले पार्ट 1 को देख ले ताकि आपको सीरत अल-नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात तरतीबवार हासिल हो सके। तो चले शुरू करते हैं इस सीरीज का पार्ट 2। दूसरे दिन अब्दुल मतलब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बूतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मतलब कोदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे उन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम उनके लिए कुर्बानियाँ करते हैं। अब्दुल मतलब ने उनकी बात सुनकर अपने बेटे हारिस से कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब न आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा, इसलिए कि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाले नहीं तो रुक गए। आखिर इन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मतलब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर उस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मतलब बोले, किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने बनो साद इब्न हज़ीम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मुल्क शाम के बाला इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मतलब और दूसरे कुरैश उसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मतलब के साथ अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। उस जमाने में मुल्क हज्जाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान था। वहां कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि इन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मतलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मतलब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मुश्किज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मतलब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम ज़मज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस ज़ात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही ज़ात तुम्हें ज़मज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मतलब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चनाचा सब लोग वापस लौटे। वापस आकर अब्दुल मतलब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और ज़रही निकल आईं। उसमें सोना और चांदी वगैरह भी थे। ये माल व दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने आ घेरा। उन्होंने अब्दुल मतलब से कहा, अब्दुल मतलब, उसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, नहीं,
اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے قرار ڈالے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا، 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ 500 پھینکا گئے تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا، عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے رستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔